नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। सत्ता और बाहुबल का चोली दामन का साथ रहा है। राजनीति में अपराधीकरण पे बात होती है और साथ में ये जुमला भी इस्तेमाल होता है कि राजनीति का अपराधीकरण या अपराध का राजनीतिकरण। बहस का ये बहुत बड़ा विषय हो सकता है और समय समय पर इस पर बहस भी होती रही है। अब ताज़ी जो बहस छिड़ी है वो पंडित हरिशंकर तिवारी के निधन के बाद अपने ज़माने के सबसे बड़े बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी हर दल अजीज रहे। 1985 में जेल में रहते हुए जीतने वाले बाहुबली नेता वो सबसे पहले थे। उसके बाद 6 बार गोरखपुर के चिल्लूपार से वो विधायक रहे 22 साल तक और लगभग 10 साल तक मंत्री। क्या कांग्रेस, क्या बसपा, क्या सपा, सभी दलों से उनका नाता रहा। नहीं पटी तो गोरखपुर मठ से, नहीं पटी तो राजपूतों से। ब्राह्मण और राजपूत राजनीति की जो पूर्वांचल में शुरुआत हुई थी वो उन्हीं की देन थी। एक दौर ऐसा आया जब हरिशंकर तिवारी के सामने अच्छे अच्छे दल सजदा करते थे क्योंकि उनका इतना प्रभाव था। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले ब्राह्मण और ठाकुर या ब्राह्मण बनाम राजपूत का जो संघर्ष शुरू हुआ था वो उन्हीं की देन मानी जाती है। अब उन्हें याद किया जा रहा है। हर दल के नेता पहुंच रहे हैं। पिछले 3 साल से उनकी तबीयत खराब थी, बीमार थे, इलाज चल रहा था, बुढ़ापे के रोग हो गए थे और अब उनका कल जो है निधन हुआ है, आज अंतिम संस्कार। लेकिन ये सवाल वो अपने पीछे छोड़ गए हैं कि राजनीति में बाहुबल का कितना योगदान और बाहुबल पर कैसे की जाती है राजनीति, कैसे उनके सामने अच्छे अच्छे नहीं टिक पाए। लेकिन जब वक्त खराब आया तो तिवारी हाथे में पुलिस भी घुसी थी, वो भी सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद। तब भी ये बहस शुरू हुई थी कि आखिर सीएम योगी ने ऐसा क्यों किया। अब सुनिए इन पे रिपोर्ट। 70 के दशक में इमरजेंसी का दौर था। देश में जेपी आंदोलन सियासत के नए चेहरे को जन्म दे रहा था। इस आंदोलन से कई युवा प्रभावित हुए और छात्र राजनीति में कूदे। इसी दौर में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हरिशंकर तिवारी और बलवंत सिंह छात्र नेता हुए। दोनों में ही वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई थी। इन्होंने छात्र राजनीति में जातिवाद का प्रयोग किया और ब्राह्मण ठाकुर आ गए आमने सामने। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में वीरेंद्र प्रताप शाही की भी एंट्री हुई। वीरेंद्र प्रताप शाही इससे पहले बस्ती में रहा करते थे और वहां के पूर्व विधायक राम किंकर सिंह के करीबी माने जाते थे। लेकिन कुछ मनमुटाव हुआ, लिहाजा बस्ती छोड़ करके वो गोरखपुर की छात्र राजनीति में कूद पड़े। 1978 में बलवंत सिंह की हत्या हो गई। आरोप लगा कि हत्या उसके करीबी दोस्त रुदल प्रताप सिंह ने की, जो हरिशंकर तिवारी का करीबी था। इस हत्याकांड के बाद वीरेंद्र शाही ने मोर्चा संभाला और बलवंत की हत्या के लिए हरिशंकर तिवारी के खिलाफ कैंट थाने में केस दर्ज कराया। इस केस के बाद से ही शाही और हरिशंकर तिवारी गैंग आमने सामने आ गए। गैंगवार शुरू हो गई। हरिशंकर तिवारी के करीबी मृत्युंजय दुबे की वीरेंद्र शाही से झड़प के दौरान पैर में गोली लगने से की खबर आई। बाद में मृत्युंजय की गैंग्रीन से मौत हो गई। इसके बाद वीरेंद्र शाही को खबर मिलती है कि उसके करीबी बेचई पांडे की गगहा में हत्या कर दी गई। शाही के समर्थक डेड बॉडी लेकर लौटते तो इसी दौरान हरिशंकर तिवारी के 3 करीबी लोग रास्ते में मिल गए, उनकी भी हत्या कर दी गई। गैंगवार बढ़ चला। ये वो दौर था जब पूर्वांचल की राजनीति में एक और युवा अपनी तेजी से पहचान बना रहा था। नाम था रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह 1967 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। इसके बाद 1972 में लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। तेज तर्रार छवि के रविंद्र सिंह ने देखते ही देखते गोरखपुर और आसपास के इलाकों में अपनी अच्छी पहचान बना ली थी। इसी को देखते हुए जनता पार्टी ने उन्हें 1977 में टिकट दिया। अपने पहले ही चुनाव में रविंद्र सिंह कौड़ीराम सीट से विधायक चुने गए और रविंद्र सिंह की वीरेंद्र शाही से करीबी थी। वीरेंद्र धीरे धीरे रविंद्र सिंह से ही राजनीति की गुर सीखने लगे। तभी रविंद्र सिंह की गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर हत्या हो जाती है। ये वो घटना थी जिसने छात्र राजनीति में जातिवाद के जहर को बुरी तरीके से घोल दिया। राजपूत और ब्राह्मण के नाम पे ये राजनीति होने लगी।
इसी दौरान 1980 में महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव हुए और बीरेंद्र शाही ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से शेर चुनाव चिन्ह मिला। बीरेंद्र शाही ने इस चुनाव में जीत दर्ज की और यहीं से उनको शेरे पूर्वांचल कहा जाने लगा। खास बात यह थी कि 1980 के इस चुनाव में बीरेंद्र शाही ने अमरमणि त्रिपाठी को मात दी। अमरमणि त्रिपाठी हरिशंकर तिवारी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1989 में विधायक बने और बाद में वो मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजा याफ्ता हुए। एक तरफ बीरेंद्र शाही की ताकत बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ हरिशंकर तिवारी भी 1985 में जेल से चुनाव जीतने वाले निर्दलीय विधायक बन गए। दोनों ही अब तक रेलवे के ठेके के धंधे में उतर चुके थे। 1997 तक ये जंग जारी रही। ये वो साल था जब पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया में एक नए नाम का उदय हुआ, श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में बीरेंद्र शाही की हत्या कर दी। हरिशंकर तिवारी भी श्री प्रकाश शुक्ला के हिट लिस्ट में थे, लेकिन शुक्ला का जैसे उदय हुआ वैसे ही अंत हो गया। बीच में तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह आ गए। उनके नाम की श्री प्रकाश शुक्ला ने कहते हैं कि सुपारी ले ली थी, लिहाजा एसटीएफ का गठन करके श्री प्रकाश शुक्ला का काम तमाम कर दिया गया। श्री प्रकाश शुक्ला ने पहले छोटे मोटे नेताओं को निशाना बनाया, कई लोगों की हत्या की। इसके बाद उसने रेलवे के ठेके पट्टे में अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया। श्री प्रकाश ने सीधे सीधे हरिशंकर तिवारी और बीरेंद्र प्रताप शाही को चुनौती दी, धमकी दी। बीरेंद्र शाही को मार दिया। हरिशंकर तिवारी के पीछे पड़ा था। हरिशंकर तिवारी जान बचाने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला के मामा के पास गए। मामा ने श्री प्रकाश शुक्ला से हरिशंकर तिवारी को बख्श देने की बात की, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला नहीं माना और इसी बीच में हो गया उसका एनकाउंटर। अदरवाइज वो श्री प्रकाश शुक्ला को भी चटका दिया होता, इतना वो आगे बढ़ चुका था। उस समय तो हरिशंकर तिवारी किसी तरह से बच गए, लेकिन 2007 में जब चुनाव हारे तो हारते ही चले गए। फिर उन्होंने अपनी विरासत अपने बेटों को सौंप दी। उनके बेटे विनय शंकर तिवारी 2017 में लास्ट चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से जीते थे और भीष्म शंकर तिवारी बगल की सीट से सांसद बने। अब 3 सालों से बिल्कुल वो मौन थे, बीमार थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुना आपने, जब श्री प्रकाश शुक्ला का उसी गोरखपुर से उभार हुआ तो पहले वो इनका शागिर्द बना। हरिशंकर तिवारी ने उससे अपने कुछ काम कराए, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला को ये समझने में देर नहीं लगी कि हरिशंकर तिवारी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा बिहार के डॉन सूरज भान के नज़दीक चला गया, ठेकों में अपना वर्चस्व जमाने लगा। सोचा मैं इनके लिए काम करूँ तो फिर अपने लिए क्यों ना करूं, और इसी में निकल गया वो उनसे आगे। बीरेंद्र शाही को तो मारा ही मारा, इनके जान के पीछे भी वो पड़ गया था। लेकिन कहते हैं ना, जो बहुत तेज दौड़ता है उसकी सांसें जल्दी फूलती है, उसके जल्दी जाने का खतरा भी रहता है। यही हुआ श्री प्रकाश शुक्ला के साथ। सिर्फ बीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी के जान के पीछे ही वो नहीं पड़ा। बीरेंद्र शाही तो मारे गए, जो हरिशंकर तिवारी के जानी दुश्मन थे। हरिशंकर तिवारी बच गए, लेकिन कैसे बचे, ये भी मारे जाते। बचे वो कुछ इस तरह से कि श्री प्रकाश शुक्ला की ये महत्वाकांक्षा हुई कि जल्दी बड़ा से बड़ा डॉन बन जाए और उसके सामने कोई न आए, उसकी तूती बोले। बस क्या था, कहते हैं कि उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की उसने सुपारी ले ली। जैसे ही ये बात पुलिस प्रशासन को पता चली, हाथ पांव फूल गए। कल्याण सिंह ने कुछ खास पुलिस अफसरों को बुलाया था और उसके बाद ही एसटीएफ का गठन हुआ। अजय शर्मा एसटीएफ के एडीजी थे, अरुण कुमार उस समय एसटीएफ के एसएसपी, और गाजियाबाद के इंदिरापुरम में उसका एनकाउंटर हुआ था। पुलिस हाथ धो के पीछे पड़ गई थी क्योंकि उसने मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ली थी। सोचिए कि इतना बड़ा सूबा और उसके मुख्यमंत्री को मारने के लिए एक अपराधी सुपारी ले लेता है, कितनी बड़ी चुनौती थी। लेकिन अंत होना था सो अंत हो गया और इस तरीके से हरिशंकर तिवारी की जान बच गई। अदरवाइज वो अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला के मामा के पास गए थे और जाति का हवाला दिया था। श्री प्रकाश शुक्ला के मामा ने श्री प्रकाश से बात की थी और हरिशंकर तिवारी को छोड़ देने की बात कही थी, लेकिन वो नहीं माना था। कहा था कि मैं नहीं मानूंगा, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। बीच में यदि वो कल्याण सिंह के लिए सुपारी न लेता तो शायद हरिशंकर तिवारी को भी मार दिया होता।
रहीन बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।